जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा इतिहास का ये लगातार आज 5वां लेक्चर है, जिसमें हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित इतिहास के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने महाजनपदों के उदय के बारे में देखा था। कई सारे प्रश्नों को हमने उसमें सॉल्व किया था। हमने उसमें बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो, कई सारे शासकों के बारे में क्वेश्चन देखे थे। और मैं समझता हूं कि वो एक सफिशिएंट स्टडी का लेवल है जहां से एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। वैसा ही डिस्कशन हम आज देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों, तीर्थकर को आप एक गुरुओं की परंपरा के तौर पर देख सकते हैं। और यहां पर आप जो गुरु परंपरा देखते हैं, इस व्यवस्था में आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जैन धर्म में। कितने? जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं और अलग अलग समय पर ये तीर्थंकर देखे गए हैं। अगर हम इन तीर्थंकरों में देखें तो सबसे पहले हम बात करें तो ऋषभदेव जो रहे दोस्तों, ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनको लेकर वैदिक साहित्यों में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और अगर हम बात करें तो 23वें तीर्थंकर के तौर पर जो फेमस हुए थे दोस्तों, वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और अंतिम तीर्थंकर के तौर पर, 24वें तीर्थंकर के तौर पर महावीर स्वामी का नाम आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आता है। अभी हम ऋषभदेव जी की बात करें दोस्तों, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो बैल माना जाता है। और अगर हम बात करें पार्श्वनाथ का, तो इनका प्रतीक माना जाता है सर्प, और महावीर स्वामी जी का माना जाता है सिंह। तो सबके अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म का जो सैद्धांतिक व्यवस्था है, प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ हमें ऋषभदेव से देखने को मिलता, मतलब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। और अगर हम इसके वास्तविक संस्थापक के तौर पर देखें तो महावीर स्वामी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि जो इसके व्यवस्थित सिद्धांत है और एक धर्म के तौर पर, एक विचारधारा के तौर पर इसको स्थापित करने का जो काम किया गया था, वो महावीर स्वामी जी के द्वारा ही किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलती है काय की? जैनिज्म में तीर्थंकर की। यहाँ पार्श्वनाथ जी दोस्तों का एक इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है। इन्होंने 4 महाव्रत जो हैं वो दिए थे। एक्चुअल में जैनिज्म में आप 5 महाव्रतों को देखते हो, परंतु 4 जो थे इनमें से वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इनमें आप बात कर सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 जो हैं, ये चारों के चारों पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए महाव्रत थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब था कि आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के 4 महाव्रत दिए गए। इनमें जो 5वां महाव्रत था, याद रखिएगा, 5वां महाव्रत जो माना गया वो माना गया था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य वाला जो महाव्रत है दोस्तों, वो इसमें जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आए और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, 23वें तीर्थंकर थे ये। और 5वां महाव्रत जो था, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये किसने दिया था? तो ये जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। और महावीर स्वामी जी को आप जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के तौर पर देखते हैं, लेकिन जैन धर्म की स्थापना की हम बात करें दोस्तों, तो वो ऋषभदेव ने की थी, जो कि जैनिज्म में प्रथम तीर्थंकर के तौर पर देखे गए। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने तीर्थंकर की व्यवस्था को देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ, महाग्रंथों के तौर पर जाने जाते हैं। और त्रिपिटक में दोस्तों याद रखिएगा, एक आता है सुत्त पिटक, याद रखेंगे, सुत्त पिटक आता है। दूसरा आता है दोस्तों विनय पिटक। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। क्लियर? तो ये 3 पिटक जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहे हैं काय में? बौद्ध धर्म में, महाग्रंथ में ये जाने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर हम बात करें दोस्तों सुत्त पिटक की, ये जो पहला पिटक है सुत्त पिटक, यहाँ पर जो शब्द है सुत्त, इसका अर्थ होता है धर्मोपदेश। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे? धर्मोपदेश इसका मतलब होता है। और इस पिटक में आपको महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत उनके द्वारा दिए गए तो उनको वर्णित किया गया, और इसकी रचना आनंद ने की थी। अब यहाँ पर आनंद कौन है? आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पिटक जो
प्रथम संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी, किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, कहां की गई थी? राजगृह में। और कब की गई थी? 483 बीसी के आसपास। तो ये जो प्रथम संगति आयोजित की गई थी, इस संगति के दौरान ही इस सुप्त पिटक की रचना हुई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्त पिटक में क्या दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है धर्मोपदेश, और बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो इसमें वर्णित है, और इसकी जो रचना है वो प्रथम संगति के अंतर्गत की गई थी और आनंद ने की थी। ठीक है, दूसरे पिटक है दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक जो है दोस्तों, इसमें भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए। अगर एग्जाम में पूछ लिया इसमें क्या दिया है, इसमें भिक्षु जो होते थे, भिक्षुओं के लिए नियम का वर्णन जो है वो दूसरे पिटक में किया गया है, विनय पिटक। और इसकी रचना भी प्रथम बौद्ध संगति के दौरान की गई थी, जब अजातशत्रु ने पहली संगति राजगृह में करवाई थी। ठीक है, 483 बीसी के आसपास की बात है ये। ठीक, आगे बात करें दोस्तों तो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक जो है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। तो ये तीन पिटक देखने को मिलते हैं। इसमें अभिधम्म पिटक जो है दोस्तों, वो तीसरी संगति के दौरान रचना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के द्वारा जो विचारधारा प्रतिपादित की गई, जिसे हम बौद्ध धर्म के तौर पर जानते हैं, उनके इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, सभी नियमों को इन पिटकों में जगह दी गई है। तो याद रखिएगा, पिटक बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, और इनमें तीन पिटक इंपॉर्टेंट हैं जिनको महाग्रंथ के तौर पर जाना जाता है: सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो शब्द है, ये बौद्ध धर्म में मृत्यु को संदर्भित करता है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए 2000 में, सन 2000 में एसएससी में, फिर सन 2002 में एसएससी में, 2003 में आरआरबी में, 2004, ये लगातार देखो कई सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। बिहार पीएससी में भी आया है, छत्तीसगढ़ पीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, कुशीनरा। कुशीनरा जो जगह है, यहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध एक ऋतु में एक स्थान पर रुकते थे, मतलब एक स्थान पर दो ऋतुएं नहीं देखते थे, लगातार चलते रहते थे। और अपने अंत समय में, लगभग हम बात करें 483 बीसी के आसपास, जब ये कुशीनरा पहुंचे, तो यहां पर लगभग कहा जाता है कि सूअर के मांस के टुकड़े खाने के बाद इन्हें अतिसार या दस्त रोग हो गया था, जिसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके अंतिम उपदेश भी इसी समय थे। याद रखिएगा, अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिए थे दोस्तों, वो भी कुशीनरा में ही दिए थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। और इसका कहा गया था कि अपो दीपो भव। ठीक है, ये कहा गया था। तो अपो दीपो भव किसमें कहा गया था? तो याद रखेंगे, ये महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश जो उन्होंने 483 बीसी में कुशीनरा में दिए थे, वो थे। इसका मतलब था अपना दीपक स्वयं बनिए। और ये जो उपदेश थे दोस्तों, ये इन्होंने दिए थे सुभद्य को। याद रखिएगा कि सुभद्य नाम का एक व्यक्ति था, ये सुभद्य नाम का जो व्यक्ति था, इसको ये उपदेश दिए थे अंतिम। ठीक है, और कहां दिए थे दोस्तों? तो याद रखेंगे, हिरण्यावती नदी के तट पर, हिरण्यावती नदी के तट पर ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और यहीं पर अंतिम उपदेश भी कुशीनरा में भगवान बुद्ध ने दिए थे। और इसमें कहा था अपो दीपो भव, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अपना दीपक स्वयं बनिए। ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर बुद्ध की हमने मृत्यु की बात तो कर ली कि 483 बीसी में हुई थी, लेकिन इस समय इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष की आयु थी। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी में कहाँ? कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु ये कहाँ है दोस्तों? तो ये नेपाल में है। तो नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। और इनका जो बचपन का नाम था, याद रखेंगे कि बचपन का नाम जो मिलता है वो मिलता है हमें सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अगर एग्जाम में पूछ ले तो बताएंगे सिद्धार्थ था। और यहाँ याद रखना है कि पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। महामाया माता का नाम था। गौतमी मौसी थी। जब इनकी माताजी की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन किया था गौतमी ने, जो इनकी धाय माँ, सौतेली माँ भी थी। और इसलिए भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रिय शिष्य रहा, प्रिय शिष्य जो रहा, उसे कहा गया आनंद।
ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो राहुल था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलती है। और 483 बीसी में हम बात करें तो भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। ठीक है, इसको कुशीनगर के नाम से भी आप जानते हैं। और इनके अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर एक और चीज देखने को मिलेगी कि पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और इनके जो घर छोड़ने की क्रिया थी दोस्तों उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया तो गृह त्याग जो है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसका प्रतीक क्या मिलता है? जिसका प्रतीक मिलता है घोड़ा। और अगर जन्म की बात करें तो जन्म का प्रतीक क्या मिलता है? कमल या सांड इनके जन्म का प्रतीक मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मृत्यु के प्रतीक के तौर पर स्तूप को देखते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये भगवान बुद्ध की एक व्यवस्था हमें देखने को मिली। जब 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा तो लगभग 6 साल इन्होंने तपस्या की और 35 वर्ष की उम्र में जब ये थे तो बोध गया जो बिहार में, यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति को हम कहते हैं दोस्तों संबोधि। तो कब संबोधि मिला? तो बोलेंगे 35 वर्ष की उम्र में बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे। इस पीपल के वृक्ष को हम कहते हैं दोस्तों क्या? बोधि वृक्ष। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रारंभिक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और ये क्वेश्चन स्पेशली देखिए कि कितना ज्यादा पूछा गया। हर एग्जाम में लगभग आपको ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न आना चाहिए। और अगर ये नहीं आया तो जो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को बताई वहां से प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये एक इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय के तौर पर मौजूद है बिहार के क्षेत्र में, आप इसे देखते हैं। ठीक है, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है ना, इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। 8वीं सदी में पाल वंश के जो शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, उन पाल वंश के शासकों के समय पर ही जो एक शासक था धर्मपाल, उसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का एक प्रमुख केंद्र था। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के केंद्र के तौर पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखते हैं। कब बना था? 8वीं सदी में। इसके अलावा दोस्तों इससे भी प्राचीन अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय यहां देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये 5वीं सदी में बना था। और 5वीं सदी में किसके समय? जब कुमारगुप्त शासक था, इस समय यह विश्वविद्यालय यहां बनता है, जो कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना गया था। यह माना जाता था कि यहां पर 10,000 के लगभग स्टूडेंट रहते थे। इनका खाना पीना सब यहीं होता था और इनका खर्चा कोई नहीं लगता था। कुमारगुप्त और अन्य उस समय के जो शासक थे उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय को खूब दान दिया जाता था, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे बख्तियार खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों, हमारी एक समृद्ध धार्मिक शास्त्रीय विरासत को देखते हुए, और ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ थे, हमारे धर्म को पीछे करना चाहते थे, इन सब चीजों के चलते इन्होंने हमारे शास्त्रों को नष्ट करने के उद्देश्य से, हमारे धर्म को नष्ट करने के उद्देश्य से इस नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। और यकीन मानने वाली बात है, शास्त्रों से पता चलता है कि लगभग 6 महीने तक ये विश्वविद्यालय लगातार जलता रहा। भारत के इतिहास को और ज्यादा प्रमाणित हम मानते, लेकिन जो इतिहास हम प्रमाणिकता को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उससे संबंधित ग्रंथ भी यही मौजूद थे। तो भारत का जो समृद्धशाली इतिहास रहा, जिसके लिखित साक्ष्य कई सारे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में रखे हुए थे, वो सभी के सभी इस समय जलकर नष्ट हो गए थे। तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दुखी होने वाली बात रही। अब ये विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया, लेकिन 2016 में इसे दोबारा से सरकार ने शुरू किया है और ये एक विरासत स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों 483 में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है लगभग 80 साल की उम्र में। क्लियर? जब बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है तो उनके बाद
बौद्ध धर्म के आगे के चीजों को निर्णय करने के लिए, उनके उपदेशों, उनके सिद्धांतों को संकलित करने के लिए समय समय पर हमें अलग अलग बौद्ध सम्मेलन देखने को मिलते हैं। पहला बौद्ध संकलन जो था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो समिट है वो होता है 483 BC में ही। और ये जो संकलन होता है दोस्तों, ये कौन करवाता है? तो ये करवाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था और इसने महाकश्यप, याद रखेंगे, महाकश्यप की अध्यक्षता में ये सम्मेलन करवाया था। कहां करवाया था? तो याद रखेंगे राजगृह में ये सम्मेलन करवाया था अजातशत्रु ने। दूसरा सम्मेलन होता है 383 BC में। ये जो है ये करवाया था कालाशोक ने। जो कालाशोक है ये नागवंश का, शिशुनाग वंश का शासक था और इस समय जो है वो साबक मीर जो थे इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे और ये इसने करवाया था कहां? वैशाली में। तीसरा सम्मेलन जो है दोस्तों, जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है अशोक। अशोक ने लगभग 250-51 BC में, ठीक है, अशोक जो कि एक मौर्य वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था? मौर्य वंश का। इसने यहां पर मोगली उत्तिश, याद रखेंगे, मोगली की अध्यक्षता में ये तीसरा सम्मेलन करवाया था। और कहां करवाया था ये? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में करवाया था। और चौथा जो था वो प्रथम सदी में करवाया था ईस्वी की, ठीक है। और ये किसने करवाया था दोस्तों? कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क जो रहा दोस्तों वो कुषाण वंश का शासक था और ये कहां हुआ दोस्तों? कश्मीर में ये सम्मेलन करवाया गया था। और इस समय जो है वो अध्यक्ष के तौर पर आपको कौन मिलते हैं? वसुमित्र मिलते हैं। और वसुमित्र के साथ कौन? अश्वघोष का नाम भी आता है, जो इनके सहयोगी के तौर पर यहां पर काम करते दिखते हैं। तो समय समय पर बौद्ध धर्म से संबंधित हमें 4 अलग अलग सम्मेलन देखने को मिलते हैं जिनको हम बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और न केवल लिख लीजिए बल्कि इसको रट डालिए, ठीक है। अब इसमें जो चौथा समिट है दोस्तों, उसमें बौद्ध धर्म जो है वो दूसरी बार 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान शाखा में और दूसरा महायान शाखा में। पहली बार अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरी संगति के दौरान हुआ था जब कालाशोक राजा हुआ करता था। दूसरी बार विभाजन कनिष्क के समय हुआ था। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा और महायान शाखा 2 शाखाएं आपको देखने को बाद में मिलती हैं। पहली संगति में सुप्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। तीसरी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण किसने प्रदान किया? अशोक ने प्रदान किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? दोस्तों तो ध्यान रखेंगे पाली भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो इस समय हम हमारे देश के इस पूरे क्षेत्र में, जिसको हम बुद्ध की धरती के नाम से जानते हैं, यहाँ 2 धर्म एक साथ चल रहे थे। एक तरफ महावीर स्वामी का जैन धर्म चल रहा है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म चल रहा है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज्यादा तेज गति से प्रसारित हुआ। इनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वो था कि इसके उपदेश पाली भाषा में होना। पाली भाषा इस समय जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी, तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए, जिसके कारण वो आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए थे। तो कहीं ना कहीं पाली भाषा में जब इन पिटकों की भी रचना हुई तो बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों को बहुत ज्यादा लेवल तक प्रसारित आपने देखा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म के जैन धर्म की तुलना में ज्यादा प्रसारित होने के कारण बताएं तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि बौद्ध धर्म को कई महान शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। जैसे अजातशत्रु का नाम भी आया, आगे जाके हम देखते तो कालाशोक का नाम आता है और सबसे महानतम शासक के तौर पर अशोक का नाम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे शासकों, जिसमें आगे जाके कनिष्क महान संरक्षण हुए बौद्ध धर्म के, तो ऐसे राजाओं का संरक्षण यहाँ पर मिला, इसलिए बौद्ध धर्म जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब संघ स्थापित किया था बौद्धों के लिए और उस संघ में लोगों को प्रवेश पाने के लिए उम्र रखी गई थी 15 वर्ष, और 15 वर्ष की उम्र में उपधा परीक्षण से गुजरने के बाद जो लोग थे वो उस संघ में प्रवेश पाते थे। उस संघ में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित किया गया था, रोका गया था, और कहीं ना कहीं ये मानना था कि अगर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया जाता तो
कहीं ना कहीं जो भिक्षु बनते वहां पर वो भ्रष्ट हो जाते, तो ऐसे में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित किया गया। और कहीं ना कहीं जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण होता है, तो उसके बाद जो बौद्ध संघ हुआ करते थे वो भोग विलासिता के केंद्र बनकर रह गए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश हो गया था। और भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा था कि अगर संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो बौद्ध धर्म अपने अनुमानित समय से 500 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाएगा, और हुआ भी वही। लगभग हम 12वीं शताब्दी तक बात करें तो भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज भारत में बौद्ध धर्म का कोई ठोस आधार या जनसंख्या नहीं है, लेकिन हम बात करें चाइना की, कंबोडिया की, लाओस की, म्यांमार की, ये एक ऐसे देश का क्षेत्र बन चुका है यहाँ पर बौद्ध धर्म आज भी बहुत ज्यादा फला फूला है। ठीक है, तो यह समझना है कि पाली भाषा में महात्मा बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे और ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर प्रयोग हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षण राजा हुआ, और अशोक ने न केवल बौद्ध संगति करवाई, बल्कि अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। इसके अलावा ईरान में, चाइना में, लाओस, कम्बोडिया, सब तरफ हम देखें तो अशोक ने अपने राजदूत भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और इसी क्रम में नेपाल में भी बौद्ध धर्म पहुंचता है अशोक के समय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों सांची मध्य प्रदेश के रायसेन क्षेत्र में पड़ता है, और यहां से 23.5 डिग्री की जो लाइन है, कर्क रेखा है, वो भी गुजरती है। सांची जो है वो अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के तौर पर प्रचलित है। ये बौद्ध स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, और अशोक के द्वारा स्थापित इस बौद्ध स्तूप को लेकर एक कहानी और प्रचलित है। वो कहानी ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये एक ब्राह्मण साम्राज्य का राजा रहा, और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का काल था, और ब्राह्मणों के वर्चस्व के इस काल में कई सारे विधि विधान और अनुष्ठान देखे गए, पशु बलि की संख्या बढ़ गई, और कहीं ना कहीं महिलाओं की दशा आदि में यहाँ पर आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, समाज का जो स्तर गिर रहा था उसको देखते हुए, उसके खिलाफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर देखा गया। तो यहाँ पर ये एक धारणा बना ली गई कि बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी का जैन धर्म जो है वो ब्राह्मण विरोधी रहा, और कहीं ना कहीं इसीलिए जब अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया तो ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने उस स्तूप को नष्ट करवा दिया था। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि उसी स्तूप को नहीं, ये भी कहा जाता है कि अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट करवाया था, लेकिन ऐसा जनरली हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो सांची का स्तूप है ना, इस सांची के स्तूप के चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? रेलिंग लगी हुई है। अब ये जो रेलिंग आपको मिलती है, जैसे मान लीजिए स्तूप है, इसके चारों तरफ क्या है कि रेलिंग लगाई गई है। ये जो रेलिंग है किसके द्वारा स्थापित करवाई गई है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो यहां अगर पुष्यमित्र शुंग उसको उड़ाता है, तोड़वाता है स्तूपों को, बौद्ध धर्म का विरोधी अगर है, तो यहां पर रेलिंग क्यों बनवाएगा? समझने वाली बात है। तो दूसरा एक और तथ्य बताता है कि इस समय हुणों का भी आक्रमण हुआ था। हुण जो एक विदेशी प्रजाति थी, इसका भी जब आक्रमण हुआ तो उनके द्वारा इसको नष्ट पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तो ये भी आप लोगों को दिखाई पड़ता। तो सांची मध्य प्रदेश में है, और कहीं ना कहीं ये बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों तो याद रखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रक कुल में हुआ था, और महात्मा बुद्ध जो थे उनका शाक्य कुल में हुआ था। तो ज्ञात्रक कुल जो है दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर। एक्चुअल में हम महावीर स्वामी की जब बात करें तो 540 BC में वैशाली जो जगह थी, वैशाली जो है यहाँ के कुंडग्राम क्षेत्र जो है, यहाँ आपको महावीर स्वामी का जन्म देखने को मिलेगा। कब? 540 BC में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो याद रखेंगे 468 BC में हुई थी, जब इनकी उम्र लगभग कितने साल थी? 72 वर्ष थी। इस समय इनकी डेथ हुई। और याद रखेंगे कि महावीर स्वामी जो थे इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और वर्धमान जब रहे, धीरे धीरे करके बड़े हुए, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा।
और याद रखेंगे कि इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। ये त्रिशला कौन थी दोस्तों, तो ये लिच्छवी, लिच्छवी कहाँ का आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, वैशाली का। तो लिच्छवी जो है राजकुमारी थी, कौन, त्रिशला, और इनकी चेटक एक यहाँ के राजा थे, उनकी बहन थी ये। तो इनसे शादी होती है किसकी, महावीर स्वामी के पिताजी की, और ये महावीर स्वामी की माता थी। पत्नी कौन थी, यशोदा थी। यशोदा और महावीर स्वामी की कन्या थी जिसका नाम था अनुज्या। अनुज्या मिलता है और इसे हम प्रियदर्शनी भी कहते हैं। तो प्रियदर्शनी किसका नाम था, महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम था। और इनके पति, प्रियदर्शनी के पति मतलब महावीर स्वामी के दामाद जो थे, उनका नाम मिलता है जमाली। और जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के तौर पर भी देखे जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हमने देखा। लेकिन प्रारंभिक वैवाहिक जीवन के बाद जब इनको जीवन से विरक्ति होने लगी, व्यवहारिक जीवन से विरक्ति होने लगी, तो लगभग हम बात करें तो 30 साल की उम्र जब थी महावीर स्वामी की, तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कब किया, तो गृह त्याग किया 30 साल की उम्र में। और 42 साल की जब इनकी उम्र थी, कितने साल तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। मतलब जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको कैवल्य कहा गया है। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जो है वो इन्हें 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में मिलता है। और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये महावीर स्वामी के बारे में हम लोगों ने देखा, जिनकी जो जन्म है वो क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। कौन से, ज्ञात्रक कुल में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ज्ञात्रक कुल कहां दोस्तों, तो वैशाली जो वज्जी संघ था, यहां ये ज्ञात्रक कुल था जहां पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी दोस्तों, तो त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। जब दोस्तों कुशीनरा में सुअर के मांस के टुकड़े खाने के चलते अतिसार या दस्त रोग के कारण महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, उसके थोड़े पहले ही सुभेद्य जो एक व्यक्ति था, इसके यहाँ पे महावीर स्वामी ने अपने अंतिम उपदेश दिए थे और उसमें कहा था, खुद के दीपक स्वयं बनिए, अपो दीपो भव कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीनतम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो पाली भाषा। ये समय आमजन की जो भाषा थी वो पाली थी। पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए और इसी भाषा में इनके उपदेशों को, सिद्धांतों को लेखबद्ध भी किया गया। तो इसलिए इनका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, तो पावापुरी। पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल, याद रखेंगे, पावापुरी में 468 BC में 72 वर्ष की उम्र में जो मल्ल राजा सृष्टिपाल थे, इनके राजा प्रसाद में इनके घर पे महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो किसको काटकर बनाया गया है, तो याद रखेंगे अजंता में। अजंता जो है दोस्तों भारत में एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, तीर्थ स्थल के तौर पर प्रचलित है, जहां पर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ 29 चट्टानों को काटकर पूरे मंदिर यहाँ डेवलप किए गए हैं। और ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और इतना बढ़िया व्यवस्थित कलाकृति देखने को मिली, जिसके चलते 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्थापित होते दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मारक हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। स्तूप बुद्ध के मृत्यु महापरिनिर्वाण के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। और मठ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमपीपीएससी देने वाले लोगों को 3 नंबर में मठ क्या होता है, तो याद रखेंगे मठ वो स्थान होते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और उनके शिक्षण का कार्य होता है। ठीक है, और चैत्य जनरली मंदिरों के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है,
चैत्य और विहार जो है वो इस रूप में देखे जाते हैं। अब यहाँ पर मठ और स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो दोस्तों यहां अगर हम सबका समय देखें तो अकबर जो है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में, अक्टूबर 1542 में। मतलब ये जो है ये 16वीं सदी का है। ठीक है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का जन्म देखने को मिलता है 320 बीसी के आसपास। किसका बेटा था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ठीक है। तो अगर बिंदुसार के समय की बात करें तो 298 बीसी में बिंदुसार शासक बनता है और लगभग 272 बीसी तक शासक के तौर पर काम करता है। अब अगर हम अशोक की बात कर लें तो अशोक का जन्म 304 बीसी के आसपास होता है और 232 बीसी के आसपास की मृत्यु होती है। तो इन सबको देखिए और बिंबिसार को देखिए। बिंबिसार जो है वो 545 या 544 बीसी के समय पर मगध में हर्यक वंश की स्थापना करता है। और अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म में 563 बीसी में महात्मा बुद्ध आते हैं और 540 बीसी में कौन आते हैं? तो याद रखेंगे महावीर स्वामी की व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन जैन धर्म तो ऋषभ देव के द्वारा स्थापित किया, ये पहले से ही मौजूद था। तो ये दोनों के उपदेश आपको किसके समय? बिंबिसार के समय देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिंबिसार ने कितने साल तक? 52 वर्ष तक शासन किया था। 545-44 से लेकर लगभग 492 के आसपास तक बिंबिसार शासन करता है राजगृह को राजधानी बनाकर मगध में। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको इन सभी शासकों के जन्म और मृत्यु की दिनांक पता होगी तो डेफिनेटली आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपने पहला स्तूप जो उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां है? सारनाथ वाराणसी में है। और इसी सारनाथ में हम अशोक के द्वारा एक अशोक स्तंभ देखते हैं। ये जो अशोक स्तंभ है ये आज हमारे भारतीय प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो अशोक स्तंभ जिसमें शेरों की संख्या, सिंह की संख्या कितनी है? 4 है। ये भी वाराणसी सारनाथ में ही देखने को मिलता है। और यहीं पर हमें महात्मा बुद्ध के पहले प्रवचन भी देखने को मिलते हैं। और ये प्रवचन किसको दिए गए थे? तो याद रखेंगे, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा, ये 5 ब्राह्मण थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में। इसे धर्म चक्र प्रवर्तनाय के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय किसको कहा गया है? तो याद रखेंगे सारनाथ के महात्मा बुद्ध के उन उपदेशों को कहा गया है जो उन्होंने पहली बार दिए थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है जब वो 35 साल के होते हैं। ठीक है। और अपने उपदेश उसके बाद देते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों जनरली एक चीज याद रखिएगा, जब हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की बात करते हैं, खासकर हम बात करें कि जो 10 शील सिद्धांत की व्यवस्था है, 10 शील सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म में है, इनमें अगर हम गहराई से देखें तो स्त्रियों से दूरी बनाने की बात की गई है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात की गई है, मांस मदिरा से दूर रहने की बात की गई है, शराब आदि के सेवन से दूर रहने की बात की गई है, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना है, असमय भोजन नहीं करना। इस प्रकार के जो सिद्धांत है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसी सिद्धांत में मैंने क्या कहा कि स्त्रियों से दूरी बनाए रखने की बात भी की गई है। तो महात्मा बुद्ध क्लियर कहते थे कि अगर हम संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं देते तो बौद्ध धर्म अपने अंत से 500 साल और ज्यादा तक चल सकता है, लेकिन अगर महिलाओं को प्रवेश दे दिया तो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वे इससे बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार और भोग विलासिता आने की चीजों से डरते थे, जिससे कि बौद्ध भिक्षु जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे और धर्म के आचरण पर नहीं चलने वाले हैं। तो जो सुधार के लिए वो अपनी विचारधारा लेकर आए थे वो सुधार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म
पर महिलाओं की पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, इनके खूब कहने पर इन्होंने अपनी धाई मां महाप्रजापति गौतमी जो रहे, जो इनकी सौतेली माँ थी, इनकी मौसी थी, जिनका लालन पालन किया था इन्होंने, और इन्हीं के नाम पर गौतम बुद्ध कहलाए हैं बुद्ध महाराज। तो ऐसे में यहाँ प्रजापति गौतमी बुद्ध की पहली शिष्या भी बनी थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी जी थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया स्थित है दोस्तों, बोध गया कहाँ है? बिहार में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? दोस्तों जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित हैं, ये ध्यान रखेंगे, ओके। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? दोस्तों बोध गया बिहार में जो है, यहां पर भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? मैंने अभी बताया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। दोस्तों कहीं ना कहीं हम जब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर एक छुआछूत जैसा सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें जो वर्ण व्यवस्था चलती थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, और शूद्र जो सबसे निम्न माने गए थे उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इसी के साथ साथ उनके समतुल्य माना जाता था महिलाओं को, तो महिलाओं को सभा समिति वाले अधिकार भी छीन लिए गए, महिलाओं को पढ़ने लिखने उपनयन संस्कार के अधिकार भी छीन लिए गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण इन दोनों की स्थिति बहुत निर्दयी बोल सकते हैं, बहुत निम्न हो गई थी। तो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने काम किया, और हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं और शूद्रों की कंडीशन में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो याद रखेंगे, घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों याद रखेंगे, जब बुद्ध महाराज अपने वैशाली प्रवास पर थे तो उस दौरान इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना करने की बात की गई थी। जो संघ बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर भिक्षुओं को शिक्षा देने का काम किया जाता, उनको तैयार करने का काम किया जाता था, और इसमें जो प्रवेश की उम्र थी वो 15 वर्ष थी, और इसके लिए उपधा परीक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसमें कठोर नियंत्रण जो है वो साबित करना पड़ता था। आपको अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रक्ट करने का, भटकाने का प्रयास किया जाता था। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता था उसको एंट्री दे देते थे, जो नहीं पाता था उसको बाहर कर देते थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? दोस्तों शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत देने वाले जो दार्शनिक थे वो नागार्जुन थे, जो एक बौद्ध भिक्षु के तौर पर भी जाने गए और बाद में चाइना भी राजदूत के तौर पर भेजे गए थे। तो ये दार्शनिक थे, मध्यम मार्ग बताने वाले थे, और कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि इनकी शून्यता या खालीपन की अवधारणा के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चित रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान, बाद में जाकर ये महावीर स्वामी कहलाए हैं। किसे एशिया की रोशनी दी, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी लिखा आ सकता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा, क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने एक चेतना से पूरे एशिया को जागृत किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू शिखर जो है, कहाँ? माउंट आबू नगर राजस्थान में है, और ये जैन धर्म में प्रसिद्ध तीर्थ के तौर पर जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो चालुक्य सोलंकी शासकों के समय पर देखने को मिलती है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में तैयार किए गए थे। नागार्जुन कौन थे? मैंने अभी बताया, बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। दोस्तों जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों में ही अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। तो अहिंसा एक इंपॉर्टेंट आधारभूत बिंदु के तौर पर आप यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी जी ने। अगला प्रश्न है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव जो थे ये पहले थे, मणि सुव्रत जो थे ये 20वें थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे,
और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे। इसका मतलब तीर्थकरों के क्रम में सबसे अंतिम जो थे वो महावीर थे, जिन्होंने 4 महाव्रत जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है जैन धर्म में। जैसे बुद्धिज्म में हमको संबोधि प्राप्त होता है, वैसे ही जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी साल के वृक्ष के नीचे, याद रखेंगे। कब? जब उन्होंने 12 साल लगातार तपस्या की, 42 साल की उम्र में थे, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वे केवलिंग कहलाए थे। क्या कहलाए थे? केवलिंग कहलाए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगतीय सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में 1ली शताब्दी ईस्वी में जब वसुमित्र अध्यक्ष बनाए गए, उनके साथ अश्वघोष भी थे, इस समय चौथी संगति हुई थी और बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? दोस्तों दोनों धर्म में अहिंसा की बात की गई है, दोनों धर्म में वेदों के प्रति उदासीनता को बताया गया है, दोनों धर्म में रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, विधि अनुष्ठान यज्ञ वज्ञ को ये बेकार मानते थे, आत्मदमन की जो नीति है ये दोनों में समान नहीं है, एक में हाँ किया गया, एक में ना किया गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनमें सुमेल करना है। बिहार पीएससी 1996 का प्रश्न है, एक तरफ दिया हुआ है प्रतीक, एक तरफ दिया हुआ है स्थान। जन्म कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा, जो ऑप्शन तैयार होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय जो रहा, ये एक भारत की भूमि पर स्थापित होने वाला पहला नास्तिकवादी, याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय भारत की भूमि पर जन्मा पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था और इसके संस्थापक मक्खली पुत्र गौशाल को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दामाद जमाली जो थे वो भगवान महावीर के पहले शिष्य थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? याद रखिएगा, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, ये तीनों के तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्धम, धम्मम, संघम, ये बुद्धिज्म के त्रिरत्न है, वैसे जैन धर्म के भी त्रिरत्न आपको ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इन दोनों के आधार पर इन 4 ऑप्शन में से एक को चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। पहली बात तो ये कि ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है, और यहीं पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुआ था 483 बीसी में, 80 साल की उम्र में। अब जब ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गया, बचे 2। अब यहां पर यहां तक तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। यहां पर देखिए आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता मतलब भगवान बुद्ध का मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ, क्योंकि यहां पर कुशीनगर मल्ल राजवंश की गणराज्य थी, इसलिए, तथापि नहीं भाई, इसलिए थोड़ी ना मृत्यु हुई थी कि इनकी राजधानी थी। अगर इनकी राजधानी नहीं होती, किसी और की होती तो भी हो सकती थी। क्लियर? इसका मतलब कि ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, और ये कहां है? बी वाले ऑप्शन में। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगर ऊपर ये दे देते कि
यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ और भगवान बुद्ध की मृत्यु किससे हुई थी? अतिसार रोग से हुई थी, तो आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई मेल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर चैत्य और विहार दोनों में अंतर बताना है। चैत्यों का संबंध जैन धर्म से है, विहार का संबंध बौद्ध धर्म से। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान था। याद रखेंगे, चैत्यों को मंदिर के तौर पर देखा गया बौद्ध धर्म में, और विहारों को भिक्षुओं के निवास स्थान के तौर पर देखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। दोस्तों, सम्मेद शिखर जो है ये झारखंड में है। झारखंड में गिरिडीह जिला जो है वहां पर सम्मेद शिखर है, नागपुर के पठारी क्षेत्र पर, जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण बहुत प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, तो महाकश्यप ने की थी, मैं पहले बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त को ऐसा लगता था कि बुद्ध जीवित हैं, इनके जीते जी ही मैं उनका उत्तराधिकारी बन जाऊं, जो नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है? याद रखेंगे, केवल वासुदेव। वासुदेव से संबंधित रहा, भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है, सत्य हैं, कौन से कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दोस्तों, याद रखेंगे कि यहां पर सही है, इसका मतलब यह है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी थी। बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्प को हिम्न या निम्न माना था। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो याद रखेंगे, सातत्वतों ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। ये कश्मीर में था। तो ये चारों आप क्रम देख लीजिएगा, जो क्रम होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? दोस्तों, याद रखेंगे, किसी को भी नामित नहीं किया था अपने उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है, इसीलिए बाद में संगति और बाकी सब चीज देखने को मिलती है, और परिणाम स्वरूप बाद में विवाद होता है और बौद्ध धर्म 2 बार 2 भागों में बढ़ जाता है। स्यादवाद का सिद्धांत है दोस्तों, स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का है, और इसमें कहीं ना कहीं शायद लगाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है। ये कहा गया है कि किसी भी चीज को लेकर आपको शायद जरूर लगाना चाहिए। क्लियर, किसी भी चीज को लेकर आप निश्चितता पे ना आए, हर एक चीज को शायद लगाकर आप बताइए कि शायद ये पेन है या नहीं है, इस टाइप की व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। शुद्धोधन राजा थे, महामाया उनकी पत्नी थी, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? विक्रमशिला इन चारों में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहली जानकारी देने वाला कोई लिखित साक्ष्य में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम शिव जी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शिव जी के पहले उल्लेख मिलते हैं, पहले सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में तो छांदोग्य उपनिषद से पहला वर्णन देखने को मिलता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, स्थूलभद्र। 2 जैन संगतियां देखने को मिलती हैं। एक जैन संगति हमें देखने को मिलती है 298 में, और दूसरी देखने को मिलती है 512 ईस्वी में। एक संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है और दूसरी देवर्षि श्रवण की अध्यक्षता में होती है। क्लियर, तो यहाँ जो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संगति, उसको याद रखिएगा कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के साथ गए, जो सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर वो जो भद्रबाहु के साथ रहने वाले, जो नग्न रहने वाले थे। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण
कर्नाटक की तरफ कहीं ना कहीं प्रवास कर गए और श्रवण बेलगोला का जो इलाका है यहाँ पर उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस समय उत्तर भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, इसलिए दिगंबर लोगों ने दक्षिण में प्रवास किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? नालंदा विहार है, जो 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने बनवाया था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ रहकर अध्ययन अध्यापन का काम करते थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरी वाली वल्लभी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में 512 एडी में हुई थी। देवादिदेव क्षमाश्रवण इसके प्रमुख थे। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व किस लिपि में किया गया? दोस्तों याद रखेंगे कि जैन साहित्य जो है अर्धमागधी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अब चूंकि जैन साहित्य की भाषा प्राकृत थी, लोग उस समय ज्यादा प्राकृत को प्रयोग नहीं करते थे। जो भी उपदेश दिए जाते थे वो कम लोगों तक पहुंचते थे, कम लोग समझ पाते थे, इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार कम हुआ। जनसाधारण की भाषा पाली थी, इसलिए पाली भाषा में ज्यादा प्रचार प्रसार होने के कारण, लोगों के समझने के कारण बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की तुलना में ज्यादा प्रसारित होता दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। दोस्तों प्रसेनजित जो है वो कौशल क्षेत्र के थे, महाकौशला के भाई थे, जिसकी शादी बिंबिसार से होती है। तो बिंबिसार और प्रसेनजित एक दूसरे के समकालिक थे। ठीक है, गौतम बुद्ध भी इसी समय दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बिंबिसार का शासन होता है 544 बीसी में। इसका मतलब ये तीनों साथ दिखाई पड़ते। मिलिंद, जिसको मिनांडर कहा गया, जिसको लेकर बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ डिस्कशन होता है और इनका पूरा डिस्कशन जो है वो मिलिंद पन्हों में वर्णित है। मिनांडर और नागसेन के बीच के पूरे डिस्कशन को वहां लिखा गया है। तो मिनांडर बहुत बाद में आया हुआ शासक रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या आपको 3 कथन दिए हैं और उसके आधार पर आपको उत्तर छांटना है। क्या बोलता है? वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी पुत्री थी। तीसरा है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो दूसरा और तीसरा कथन जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में सभी बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को लाने की कोशिश की है, डिस्कशन किया है। एक तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने यहाँ पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जरूर आप लोग जो ऐसे लोग लेक्चर देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो ज्यादा लोगों तक आपके इस नॉलेज को पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।